बैट्समैन तो नज़र ही नहीं आते। अब मुझे एक बात बताएँ, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इसकी साहबज़ादा फरहान की, आउटस्टैंडिंग 100 की है, ज़बरदस्त बैटिंग की है। डोमेस्टिक में भी टी20 में 3 100 कर चुका है, पीएसएल में भी ये एक और 100 की है, 4 100 वो कर चुका है। इस जैसे बंदे के साथ खुलेआम ये नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। ये वही साहबज़ादा फरहान है जिसको लास्ट ईयर न्यूज़ीलैंड का टूर था, छठे-छठे, 5वें, छठे नंबर पे बैटिंग करवाई जा रही थी। उसके बाद बोला गया जी ये तो टैलेंट ही तो प्लेयर ही नहीं है। सही है, वो हसन नवाज़ जैसे बंदे को टीम में ला-ला के और जो पर्चियों को टीम में ला के खिलाते हैं, ये प्लेयर ऐसा है, टैलेंट इतना ज़बरदस्त, कमेंटेटर भी इतनी ज़बरदस्त तारीफ़ कर रहा है। भाई क्या मतलब, ये वो प्लेयर हैं जिनके पीछे बोलने वाला नहीं है। अगर इनको एक तो गलत नंबर्स पे पाकिस्तान टीम में खिलाया जाता है, उसके बाद ये वो प्लेयर है जिनको 2-4 मैच दिए जाते हैं, उसके बाद घर भेज दिया जाता है। भाई अगर दूसरों को कंटिन्यू मौके मिलते हैं लड़कों को, तो फिर इसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये 100% इसको टीम में आना चाहिए। और एक पाकिस्तान के दुनिया में एक सबसे बड़ा मज़ाक हुआ आज, ये सबको पता है और मैं हर जगह ये बताना चाहता हूँ। आपका अलीम डार साहब अंपायरिंग कर रहा है। मतलब यानी हाल देखो, मतलब मज़ाक बना हुआ है। वो एक तो सिलेक्टर बना हुआ है, जो कोई सर पैर नहीं था उसको सिलेक्टर बना दिया इस क्रिकेट बोर्ड ने। वो सारी ज़िंदगी उसने अंपायरिंग की, उसको सिलेक्टर बना दिया। उसके बाद वो ये वहाब रियाज की तरह सारे काम करना चाह रहा है और हमारा बोर्ड में जितनी भी नौकरी करते हैं सारे काम करना चाहते हैं, टीवी पे बैठते हैं, बोर्ड में भी हैं, नौकरियां भी हैं, मेंटोर भी हैं, सब कुछ है। ये भी सिलेक्टर भाई साहब है और जो कि गलत बना है और आके अंपायरिंग कर रहा है आज। ठीक है, हाल चेक करो, इस दुनिया का मजाक चेक करो, और इसी मजाक के सामने 100 किया है साहबजादा फरहान ने। ठीक है ना, तो इसको अगर नहीं खिलाना तो कह देंगे फील्डर अच्छा नहीं है, ये नहीं अच्छा वो, क्योंकि पर्चियां लगती है ना इस मुल्क के अंदर, डंडों के बगैर तो काम चलता ही नहीं है। तो वो बेचारा, उसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं होगा, लेकिन उसने सही चमाटा मारा मुंह पे, सही बोलती बंद की सबके साथ कि मेरे साथ खुलेआम जो है वो नाइंसाफी हो रही है। इस्लामाबाद की तरफ से ये वाहिद प्लेयर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आया पूरे मैच के अंदर। बैटिंग आती है पेशावर की, और आपको पता है हम कब से कह रहे हैं, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कह रहे हैं, पेशावर जल्मी की ना बॉलिंग है ना पेशावर जल्मी की बैटिंग है। और वही हुआ, उस बॉलिंग ने दिखाया। आपके मोहम्मद अली साहब पेशावर, अली रजा नया बच्चा, कोई डोमेस्टिक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, अंडर 19 खेला इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। अब उसकी कुट लग रही है, उसकी मार लग रही है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो इसमें उसका कसूर थोड़ी है। ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट प्रॉपर तरीके से खेला हुआ, ना उसको बॉलिंग का पता है, खुला डुला मार तो पड़ेगी ना। ठीक है, अब अगर उसने क्रिकेट खेली हो, उसके पास पेस भी है, तकरीबन 140 प्लस जाता है वो। ठीक है, उसके पास पेस भी है। अगर इस पेस के साथ आप खुली-डुली मार खाओगे, तो आपका दिमाग ही इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखें, जब आपकी मार लगती है, और आजकल के क्रिकेट में फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, आपके पास जब 4-4 5-5 वैराइटीज़ नहीं है, आप पकड़े जाएँगे आराम से। मैं हमेशा देखता हूँ, जब भी हमारे बॉलर्स की मार लगती है, ना यॉर्कर्स एक्यूरेट करते हैं, ना स्लो वन बाउंसर्स करते हैं, ना नॉर्मल बाउंसर्स करते हैं, ना वाइड ऑफ द क्रीज जाके टाँगों के बीच में, पैडों में ना बॉल मारते हैं, ना राउंड द विकेट जाके ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर करते हैं, या स्लो वन करते हैं, या गुड लेंथ पे करते हैं। जब आपकी मार लग रही होती है, आप कभी भी एक बॉल नहीं करते। आप सब डिफरेंट बॉल करने की कोशिश करते हैं कि बैट्समैन सेट ना हो जाए, उसको पता ना चले कि यार ये एक ही किस्म की बॉल किए जा रहा है। हमारे फास्ट बॉलर पेस इतने मुंह पे दे रहे हैं, पीछे दे रहे हैं, भाई यही सब कुछ किए जा रहे हैं। कोई चेंजिंग नहीं हो रही, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। भाई आप ओवर द विकेट आप गेंद कर रहे हैं, मोहम्मद अली साहब या अली रजा, अगर आप ओवर द विकेट गेंद कर रहे हैं, आपकी मार लग रही है, तो आप राउंड द विकेट चले जाओ ना। एंगल बनाओ ना यार, एंगल चेंज कर दो ना बॉल का, जिसकी वजह से बैट्समैन को प्रॉब्लम भी हो सकती है। 243 रन करवा दिए। अब 243 रन पेशावर की तरफ बनाएगा कौन? बाबर आजम। अकेला बाबर बनाएगा, या अकेला साइम बनाएगा, या अकेला हारिस बनाएगा? कौन बनाएगा? भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मेरी बात लिख लें। मैं बाबर की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, लिख लें मेरी बात। पेशावर जल्मी के बाद प्लेयर ही कोई नहीं है भाई, आप देख लो। बाबर आजम कुछ नहीं कर रहा, टीम का हाल चेक कर लो। साइम अयूब ने पिछले मैच में ऐसी 60-65 की है, उसके बाद टीम का हाल चेक कर लो। मोहम्मद हारिस आज 100 मिस किए, 80 कुछ बनाए, लेकिन अच्छी बैटिंग कर रहा था। लेकिन हारिस के ऊपर भी कोई एतबार नहीं है कि यार वो पता नहीं क्या करेगा। कहने का मकसद ये है कि इस टाइम आपके पास ऊपर के दो दो प्लेयर हैं, जो बाबर और साइम। अगर ये बड़े रन्स करेंगे तो इनकी टीम रन्स करेगी, ये कुछ नहीं करेंगे तो टीम बिल्कुल कुछ नहीं करेगी। अगर पहले भी बैटिंग ये टीम करती है, ये दोनों जल्दी आउट हो गए, या इनमें से एक भी जल्दी आउट हो गया, इनकी टीम 170-80 से ज्यादा रन नहीं करेगी, और वो चेस भी करवा देगी, क्योंकि इनके पास मिडिल ऑर्डर में कुछ है ही नहीं। अगर बाबर और साइम 6 में अगर 100 रन भी करते हैं, वो आउट हो जाएंगे, पीछे कुछ है ही नहीं इनके पास। आप टीम तो देखो, इनके पास खेलने वाले ही कोई नहीं है। तो पता नहीं क्या ड्राफ्टिंग में बैठ के इनके ऑनर्स जो है, या इनके कोचिंग स्टाफ है, या लोग क्या टीम सेलेक्ट करते हैं, मेरी जो है वो समझ से बाहर है, किस किस्म की करते हैं। बाबर आजम की बात कर लेते हैं। भाई बाबर आजम साहब, अब मुझे नहीं पता, या और लोगों को भी नहीं पता, या आवाम को नहीं पता, या किसी को नहीं पता, आपकी फॉर्म को क्या हो गया। मुझे अब ऐसा लगने लग गया कि आप डर के बैटिंग कर रहे हो, आप आते हो, आप डरते हो। मतलब यानी आप अब जब बैटिंग करने आ रहे हो, ये फील ही नहीं होता कि यार आप 50 भी कर पाओगे। ये हाल बाबर आजम का होता जा रहा है। भाई आपको इस मुश्किल हालात से निकलना पड़ेगा। बाबर आजम, अगर आप इस मुश्किल हालात से नहीं निकले, और आपने अगर पीएसएल के मैचेस में रन्स नहीं करे किए, अभी 8 मैचेस शायद बाकी हैं, आपने नहीं किए, तो फिर आप कहां जाओगे? आप कैसे इस शेल से बाहर निकलोगे यार? या तो आप अब एक प्लान कर लो कि अगर आपसे रन्स नहीं होते, तो आप कुछ टाइम के लिए क्रिकेट से दूर हो जाओ। छोड़ दो बल्ला बॉल, छोड़ दो। मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि इस वक्त आप हर काम करके देख रहे हो। आपको रेस्ट भी करवाया जा रहा है, आपको खिलाया भी जा रहा है, आपको
मतलब यानी ज़ाहिर सी बात है आपने इतने रन्स किए हैं, उस वजह से आपको पूरे-पूरे मौके भी दिए जा रहे हैं। लेकिन आप ऐसी-ऐसी बॉलों पे आउट हो रहे हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे फास्ट बॉलर हो, मतलब कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि यार यही बाबर आज़म है। ये वो बाबर आज़म है, जिसने आते ही इतने अरसे से इतने खुले-डुले रन्स किए, कोई रोक नहीं पा रहा था। अब बाबर आज़म को ढाई 3 साल से क्या हो गया? हर फॉर्मेट में उसको मुश्किल हो रही है। 100 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ना चले टी20 के तो मैं मानता हूँ मुश्किल 100 होता है। ना टेस्ट क्रिकेट में नज़र आ रहा है, ना वनडे क्रिकेट में नज़र आ रहा है। अगर टी20 भी खेलता है, वहाँ भी वो नहीं। लास्ट ईयर कितना आला सीज़न गया इस ईयर मैं मानता हूँ शायद अभी 8 मैच हैं, शायद किसी मैच में कुछ 1, 2, 3 मैचेज़ में आप कुछ कर दें। लेकिन बाबर आज़म अगर आप नहीं रन्स करेंगे, आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूँ? तो मुझे अब ऐसा फ़ील होने लग गया है कि यार अब पता नहीं बाबर कैसे फ़ॉर्म में वापस आएगा? कैसे वो जो बैटिंग किया करता था, ये 100 करता था। मतलब यानी एक बाबर की एक रेपुटेशन होती थी। तो भाई आप कम से कम अपनी टीम के लिए रन्स करो। भले टीम जितने भी रन्स बनवा रही है, बॉलर्स, जब आपकी बैटिंग आती है, आप इतने रन्स तो करो कि दूसरा बोले कि यार नहीं यार इतने रन्स बनवा दिए, वो अकेला क्या करेगा या साइम उसके साथ क्या करेगा या और प्लेयर्स क्या करेंगे? लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप 2 मैचेज़ में बिल्कुल ही 0 और 1 आगे चल के पता नहीं क्या होगा। अगर आगे चल के बाबर साहब अगर आप 1-2 मैचेज़ में इसी तरह 10-10, 15-20 पे आउट हो गए, तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो इसको वापस लाओ यार। मुझे एज़ अ क्रिकेटर मुझे नहीं समझ आती क्योंकि इस वजह से समझ नहीं, व्हाई नॉट, टाइट है काम। लेकिन एक चीज़ और, साहबज़ादा को देखें, 114, 62, 76, 162, 148, 106 और यार ये मज़ाक तो नहीं है राशिद, ये डेढ़ भी नहीं है। ये तो आपने बड़े अच्छे नंबर दिखा दिया। इसकी क्वालिटी जो नज़र आई है ना, जो कि मैंने साहबज़ादा से भी शेयर की थी कभी लास्ट ईयर, शायद उससे बात हो रही थी मेरी। वो 130 या 31 का स्ट्राइक रेट था उसका। ठीक है ना, 12 छक्के थे कोई। ये 2021 का सीज़न होगा। 22 में आया 135 या 132 का ही स्ट्राइक रेट था। कोई छक्के ज़्यादा होंगे, 3-4 ज़्यादा होंगे। तीसरे साल 180 का स्ट्राइक रेट, ये चेंज था। ठीक है ना, छक्कों की तादाद डबल हो गई रेशियो में। और इस दफा 190 की स्ट्राइक रेट थी शायद, जहां तक मुझे याद है, और छक्कों की तादाद और ज्यादा हो गई। तो क्या है कि सिर्फ रन नहीं है उसके उसके एक लो ना कि जॉब करते हैं, इंक्रीमेंट लग रहा है, बोनसेस मिल रहे हैं, साथ में ये चीजें भी चल रही हैं। तो आज जो इन्होंने किया है यार, 203 का स्ट्राइक रेट तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे आ गया। तो जिस तरह की इनकी फॉर्म चल रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड तो रिच है इसके अंदर। अब तो ये उस वक्त भी खेले थे जब रॉन्की के साथ खेले थे, ये खेले थे हमारे खिलाफ, याद पड़ता है। तो देखिए हिम्मत नहीं आ रही, ये खेल रहे हैं, जब से खेल रहे हैं। कराची किंग 2 साल शायद रैली है, उसके बाद दलमी वहां चले गए, लाहौर कलंदर्स चले गए, अब यहाँ पे आ गए। तो प्रोग्रेस तो नजर आई। अब पहली दफा इनको यहाँ पे इस स्टेज पे परफॉर्म करते हुए खुशी हो रही है, देखते हुए खुशी हो रही है। और राशिद, इनको वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को। इधर इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी आप क्रेडिट देंगे कि डोमेस्टिक फॉर्म पे नहीं, इसमें देखें, जब भी मेरा, आप अभी से बात नहीं कर रहा, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो पिक होती है ना यार, वो ये रिक्वायरमेंट आज 7 मैचों को खिलाया, लेकिन बैटिंग नहीं थी, वो बनाएंगे उसको भी। उसमें कुछ प्लेयर आया भी हुए, ऐसा नहीं है। देखिए हर चीजें परफेक्शन नहीं होती, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो या कराची किंग हो या दलमी हो, हर चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उनकी ट्राई होती है यार कि मेरिट पे टीम बने। डॉग ये मैं बहुत कम लोगों को मतलब कि ऐसा कहता हूँ कि बहुत ज्यादा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैंने देखा है कि उनको उनकी पीठ पीछे है डॉग, उनको क्रिटिसाइज भी हम करते हैं, वो लड़के उठाते हैं, उनको पता होता है कि वही लोग हैं। देखिए एक इख्तलाफ भी आता है, जब वो पाकिस्तान टीम की तरफ से काम कर रहे होते हैं तो उनको ऊपर से प्रेशर आता है, वहां सस्टेन नहीं कर पाते। काश ये सस्टेन करने लगे ना, तो मैं तो पूरी पाकिस्तान टीम इन लोगों को दे दूं, मजाक करके। लेकिन क्या वो अलग प्रेशर है, पाकिस्तान टीम में अलग प्रेशर है, वहां पे आप नहीं रुक सकते। जब आता है ना फोन ढम कर गए भारी, वो रुक नहीं सकते आराम, जब भी तबाह हुई टीम आपकी। अग्रीड। और दूसरा यार, मुझे लग रहा है कि मोहम्मद अली डेजी को मुल्तान की पिच साथ लेके आनी पड़ेगी हर जगह यार। वो ही इज नॉट अप टू इट। चाहे वो पाकिस्तान से खेल रहा था, अभी 2 मैच हो गए, अभी 51 पड़ी है, कुट लगी है, निरी है, थोड़ा थक गया होगा, रेस्ट करा दे, दोबारा ले आए, लंबा टूर्नामेंट है और अच्छा बॉलर है। इट्स नॉट, वही अफसोस होता है। बॉलिंग ठीक थी इनकी ना, बॉलिंग ठीक है। देखे अभी, देखे कप्तान कौन था, बाबर को चाहिए, देखे ना अली रजा नया ब्लड है ना, ठीक है ना, आ जाओ यार अली, नया बॉल करा। तो अली रजा को ठोक देते यहाँ पे, बीच में आप सुफियान से एक नया ओवर करा देते, साइम अयूब से आपने पहले कराया, अभी आप आखिरी नंबर पे ले गए। देखे ना यहाँ पे तजाद हो गया, पहले आपने पहला ओवर करा दिया, फिर उसके बाद साइम अयूब को आप सबसे 7वें नंबर पे ले गए। तो इसमें फ्लक्चुएट कर रहा है। बाबर को भी चाहिए कि बाहर का मैसेज कम ले, अपनी कप्तानी करे। पहले सेमी करते रहे, फिर कराची में दूसरे लोग करते रहे, पाकिस्तान टीम में भी दूसरे को करते रहे, अपना झंडा लगा दे। सही कह रहे हैं। और दूसरा ये, इन बॉलर्स को देख के ये 243 खाने वाले नहीं थे यार। सर इनकी देखे ना एज लिमिट जो आ रही है वो 23 साल आ रही है। दलमी का थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती उनके 29-30 साल थी पहले साल जब जीती, फिर ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश जीती उनका 33 साल थी एवरेज एज, ये 23 इनकी एवरेज एज है। तो इसमें ध्यान रखें थोड़ा सा, ये मुझे मुखबरी की थी किसी ने आज। और दूसरा मेरा ख्याल मैच उधर ही खत्म हो गया था, शहजादा फरहान और कॉलिन मंडो ने फारिग कर दिया था, जो पार्टनरशिप लगी है 144 रन की, वहां पे देवर ऑन द बैक फुट, बहुत कुट खाई है आज। एनीवेज राशिद, मेरा अब ग्रेटेस्ट कंसर्न
एंड आज आपको बात पे मजबूर करूंगा मैं। पहले मैं ये समझता रहा कि ठीक है बैट पैच आता है और बाबर आजम इज ए क्लास एक्ट, और अभी भी आप एक तरफ बाकी सारे बैट्समैन को खड़ा कर दें पाकिस्तान के और एक तरफ बाबर को खड़ा कर दें, अगर हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है या क्वालिटी देखनी है। बहुत रिजल्ट चाहिए होता है ना, खड़ा करने से कुछ नहीं होता, वो अच्छा है ठीक है रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन अब मुझे मुझे देखिए होता क्या है कि ये अभी की बात नहीं है, 2 साल से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी जब इंडिकेट किया था। होता है क्या है कि बाबर आजम हो या कुछ जावेद मियाँदाद हो या कोई, वो अपनी तरह खेलना चाहिए उनको, दूसरे की तरह आप खेल नहीं सकते। तो लोग आस-पास के लोग ना वो माइंड को खराब करते हैं कि तुम ना ऐसे मिड विकेट मारा करो। वो मिड विकेट का प्लेयर ही नहीं था, वो मेरिट का प्लेयर था। वो उसके पास टाइम बहुत है। जावेद भाई ने क्या बोला था? क्या टाइम उसके पास बहुत है। बाबर आजम के पास टाइम बहुत है, अच्छा प्लेयर है। जावेद भाई बड़ी मुश्किल से बोलते हैं किसी को ये टाइम बहुत है। सबसे ज़्यादा टाइम तो जावेद भाई के पास था ना। तो क्या है वो बाबर आजम की तरह ही खेले। जो उन्होंने सेंचुरीज की हुई हैं, जो अच्छे रन किए हुए हैं, वो टीवी पे देख के वो दोबारा उस पे आ सकते हैं। वो जब यहाँ पे जा रहे हैं ना बाबर आजम, यहाँ पे तो बिल्कुल आराम से खेलते थे। वो कराची किंग में जब से ये याला शुरू किया, उन्होंने बॉटम एंड को यूटिलाइज करना शुरू किया। अब यहाँ से जब मारते हैं, देखें उनके 5-6 मैंने देखे जो शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हुए वो, और फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ पे कमिट आगे होके ये मारते हैं वहां पे और जाती है सीधी स्क्वायर लेग पे कैच। 2-3 दफा तो मैंने वो देखा है। ये स्लिपें लग रही है यार, स्लिप लग जाती है उसमें, क्या थोड़ा सा नैनो सेकंड डिले होता है ना, आपकी डिफरेंट माइंड होता है। आप 2 शॉट से हट गए, आप 4 शॉट पे चले गए, फिर तो सेकंड का फर्क आ गया ना, तो फिर आप मार देते हो, चली जाती है बॉल, गॉड बैंड बाहर की बॉल। और बाकी इतना बड़े प्लेयर हैं, बस माइंड से ये निकालना है कि मुझे सारे शॉट नहीं खेलने, मुझे अपना ये गेम खेलना है जो मैं आज से पहले खेला करता था। बहुत सारे लोग देख के खराब होते हुए ना, जो अच्छे प्लेयर थे, जो कि अभी तक नाम होता। अहमद शहजाद उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। बड़ा प्लेयर था। उसको कोचेज ने चेंज करने की कोशिश की, कामरान अकमल नहीं है अपना, उमर अकमल को चेंज करने की कोशिश की, बड़ा नेचुरल नासिर जमशेद को चेंज करने की कोशिश की। ये 3 प्लेयर को देखे हमारे सामने 10 सालों में ये आए और कहा कमाल बैटिंग करते थे। उसके बाद मेंटली तौर पे इनको होता है। हमेशा याद रखें, जो बहादुर आदमी होता है ना, उसका तुक्का भी कामयाब होता है। पहले थोड़ी बात कर लेते हैं जी सीएसके के मैच पे, और फिर जो पॉइंट्स बनाए वो उस पर बात करेंगे। सीएसके ने टॉस जीता 166 फॉर 7। 39 बॉल में ऋषभ पंत ने 40 पे खेला था। पिच इतनी अच्छी नहीं थी। फिर उसने एक ही ओवर में पार्थी राणा के जो छक्के 2 लगाए, अपना 50 करा, पहला 50 2025 का। पिच के हिसाब से अच्छा खेला, बाकी रन्स कम थे, क्योंकि आईपीएल में 170-80 रन पे आप मैच नहीं जीत सकते। जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है ना, वो माना मैच फंस तो जाता है, लेकिन अभी तो सीएसके के ऋतुराज साहब भी चले गए वापस। कल उन्होंने हमारे मुल्क में एक सियासतदान है शेख रशीद साहब, उनके हम नाम बच्चा खिलाया और खूब खेला। वो 27 करे उसने, मेरा ख्याल है 19 बॉलों में अच्छा खेला। आ जाता जी मिचेल मार्श ने 30 करे कल, वापस आ गए। हमसे गलती हो गई थी, हमने आप लोगों से माफ़ी मांगी थी। पंत 63 करे पंत ने, समद ने 22 करे 11 बॉलों में, तो टोटल 166 बना। लग नहीं रहा था कि 150 भी बनेंगे। जडेजा ने 3 ओवर में 24 रन दिए, 2 आउट करे, 1 ओवर फिर कम करा। ये एमएस की कैप्टनसी है जी, वो किस टाइम पे कराता है। और कल अश्विन को नहीं खिलाया, मेरे ख्याल सही फैसला था, मेरी नज़र में सही फैसला था। बाकी आप लोग देखें, पार्थी राणा 4 में 45, 2 आउट। कमोज 3 ओवर में सबसे अच्छी बॉलिंग करी, 20 रन, 1 आउट। नूर भाई ने 1 आउट करा, लेकिन 4 ओवर में 13 रन दिए। जो बीच में शुरू में आउट कर रहा था, बीच में रुका, कल 1 आउट करा उसने। और पूरन के आउट होने की वजह से एलएसजी टाइम टाइम फिश हो गया। पूरन ही हाईएस्ट स्कोरर है, मिचेल मार्श सेकंड है, अभी तक मेरे ख्याल है वही होगा। सीएसके की तरफ से जी रविंद्रा ने 37 करे। शेख रशीद का मैंने बता दिया आपको कि ऋतुराज की जगह ओपनिंग करी उन्होंने। 2 पे 43 करके नॉट आउट रहा 37 बॉलों में। ये स्टाइल नहीं है, लेकिन वहाँ पे आउट हो गए थे, जडेजा भी आउट हो गया था, इसलिए उसको फंसना पड़ा। और एमएस ने 11 बॉलों में 26 करे, प्लेयर ऑफ द मैच हुआ, 4 चौके 1 छक्का। बिश्नोई को लास्ट ओवर क्यों नहीं कराया, मुझे ये समझ नहीं आ रही। स्पिनर्स डोमिनेशन ज़्यादा थी, मेरा ख्याल है कि ठाकुर पे ज़्यादा पंत ने ट्रस्ट कर लिया। ठाकुर बहुत पिटा, 56 रन दिए उसने, और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा रन है 56, जहाँ पे 166 आपने डिफेंड करने हो। बिश्नोई ने 3 ओवर में 18 रन देके 2 आउट करे। माकरम ने 4 ओवर में 25 रन देके 1 आउट करा, रविंद्रा को आउट करा था मेरा ख्याल है। और सिंह साहब ने 4 ओवर में 23 रन देके 1 आउट करा, डी सिंह साहब ने। बैड कैप्टनसी बाय ऋषभ पंत कि बिश्नोई को ओवर नहीं कराया, मुझे हैरत हो रही है, कराना चाहिए था। लेकिन बात वही ना, तजर्बा होता है। एमएस ने अपने फैसलों से मैच में तासुर डाला, और जिस तरह वो खुद 7वें नंबर पर आया और मैच को जितवा के ले गया। माना लास्ट ओवर में मैच जीता सीएसके, लेकिन 2 पॉइंट तो ले लिए। लेकिन सीएसके की टीम इतनी अच्छी लग नहीं रही है, नहीं आ पाएगी 4 में, ये मेरा अपना ओपिनियन है, माइट बी आई एम रॉन्ग। लेकिन यह है कि एमएस का फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आ जाते हैं जी पीएसएल पे।
एक ही मैच हुआ है IPL की टक्कर का जिसपे 234 पे 236 बने, बाकी तो वन साइड मैच हो रहे हैं। जो पहले रन कर देता है दूसरा चेस नहीं कर पाता। बैड बैट्समैनशिप, बैड प्लानिंग। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता और बैटिंग करी कि हम बैटिंग करेंगे, छोड़ो ड्यू ये बेकार चीज़ है, ड्यू फैक्टर क्योंकि सामने वाली टीम में दम नहीं है। पता नहीं ज़ल्मी को क्या जख्म लग गया है जो इस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है जी। साहबजादा फरहान नाम तो सुना होगा, जिसको किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया था। डोमेस्टिक में 3 मैचों में 3 सेंचुरियां करके 2-3 प्लेयर जब आउट हुए फ्रेंचाइजी से तो इस्लामाबाद ने बोला हम लेते हैं, और बहुत अच्छा फैसला करा। कल उसने 106 करे 52 बॉलों में, 13 चौके 5 छक्के। उसने बता दिया कि ये जो है ना, इनमें दम रखो, मेहनत पे यकीन रखो। सबको सिलेक्टर्स जिन्होंने उसको सिलेक्ट नहीं करा ना, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजा उसको नंबर 6-7 पे खिलाया। क्यों? कि आपके टॉप ऑर्डर में साइम था, बाबर था, रिजवान था। तो ये इस तरह की ज्यादती इन बच्चों के साथ होगी तो ये तो अपने बाजू पे बता रहे ना कि देखो हमारे साथ ज्यादती करेगी लेकिन हम मेहनत नहीं छोड़ेंगे। टू गुड खेला जी उसने, फेटा मारा, सारे बॉलर का फेटा मारा। इसमें कैप्टनसी बहुत खराब करी है बाबर ने, उस पर भी बात करूंगा। मंदरों ने 40 करे, आगा ने 30 करे जी। और बॉलर्स में अजारी जोसेफ साहब भी हैं जो 4 ओवर में 39 रन देके 2 आउट करे। हुसैन तलत ने पहले ओवर में 9 रन दिए थे, बाबर ने उसको चेंज कर दिया, और जब पिटाई हो रही थी जब लेकर आया 3 ओवर में 39 रन देके 2 आउट करे उसने। सुफियान ने मेरा ख्याल है कि 3 ओवर करे, 1 ओवर नहीं कराया। लिंदे साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं, उनसे 2 ओवर करा के बॉलिंग नहीं कराई। तो बाबर को चाहिए इस कैप्टनसी की, पता नहीं क्या बीमारी लग गई है इसको, हटे इस चीज़ से यार, अपनी बैटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करे। 243 244 चेस करने बाबर स्लिप में आउट हो गया। मतलब टोटल वो ध्यान ही नहीं है उसका, कब ग्राउंड के अंदर उसके कैचेस भी छूट रहे हैं उससे, और कप्तानी पे इतना गर्म हो रहा है। तो ज़ल्मी की मैनेजमेंट को चाहिए उसको हटाएं कप्तानी से, उसको एज ए प्लेयर खिलाएं, अपना नुकसान कर रहा है। मैं तो एज ए एल्डर ब्रदर मशवरा दूंगा, छोड़े कप्तानी यार, क्या है क्या कप्तानी में, क्या कप्तानी के 100 रन क्या ज़्यादा मिलते हैं क्या? दुनिया देखने आती है बाबर को, वो 0 पे आउट होकर 1 रन पे आउट होकर चला जाता है। तो अपने मेरे जो उसके बड़े उन्हें भी चाहिए मशवरा दें बाबर को, कप्तानी छोड़े जी। हारिस ने 87 करे जी 47 बॉल में, 12 चौके 4 छक्के, और बाकी तो कोई कर ही नहीं सका। छोटी 102 रन से आप मैच हार रहे हैं यार, क्या हो गया? एवरेज कहाँ चली गई होगी? तकलीफ दे बाद नसीम शाह ने जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कल हुए मैच के बारे में, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को बहुत बड़े अंतर से हरा दिया। दोस्तों जो अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी के बारे में, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे इसमें पाकिस्तान के बल्लेबाज जिन्हें पाकिस्तान का विराट कोहली कहा जाता है वो खेल रहे हैं, और लगातार उनकी टीम की ये दूसरी हार है। और ये हार दूसरी इस तरीके से देखा जाए दोस्तों, क्योंकि दोनों ही पहले मैच में भी वो 100 रन से ऊपर से आ रहे थे और दूसरे मैच में भी वो 100 रन से ऊपर से आ रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के जो स्टार बल्लेबाज माने जाते हैं बाबर आजम, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान उठने लगे, उंगलियां उठने लगी, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उनकी हाल ही फॉर्म रही है पिछले कुछ समय से, उसे देखते हुए काफ़ी लोग उन्होंने ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आप लोग PSL के अंदर रन नहीं बना पा रहे, आप अपनी पिचों पर रन नहीं बना पा रहे, तो आप कहाँ पर रन बनाएंगे? क्योंकि दोस्तों बाबर आजम पिछले काफ़ी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, और जिसके बाद उन्हें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों जब कोई भी खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी होता है और वो उसके बाद में रन नहीं बनाता है, उसके तो सामने से जो पब्लिक है जो आपसे उम्मीदें लगाई बैठी होती है कि आप अच्छी प्रदर्शन करके दिखाएंगे, और उनके लिए जिसके लिए आप वो लोग टिकट खरीद रहे हैं और उसके लिए आप ऐसा प्रदर्शन करके नहीं दिखा पाते, उसके बाद में आपकी ट्रोलिंग होनी लाजमी है। वैसा ही हो रहा है बाबर आजम के साथ में दोस्तों, क्योंकि बाबर आजम पिछले काफ़ी लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, और जिससे देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम को देखने के लिए ज़्यादातर लोग ग्राउंड के अंदर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आने वाले टाइम में बाबर आजम की फॉर्म वापस आने वाली है या नहीं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से बाबर आजम की जो खेलने की टेक्निक है, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से बदल गई है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से वो पहले शॉट्स खेलते थे, अब जो उस तरीके का आत्मविश्वास उनके शॉटों में नज़र नहीं आता है, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा समय उनको हो चुका आउट ऑफ फॉर्म होते हुए, तो उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो चुका है इस बात का कि उन्हें भी रन्स बनाने हैं। हालांकि दोस्तों कल के मैच के बारे में अगर देखा जाए तो कल भी बाबर आजम बहुत जल्दी आउट होकर चले गए। पहले मैच में तो उन्हें मोहम्मद आमिर ने आउट किया था, और दूसरे मैच में कल के मैच में देखा जाए तो कल तो वो 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह से वो पहले मैच में 0 रन पर आउट हुए और दूसरे मैच में 1 रन पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के बैन डेवरिच ने उन्हें अपना शिकार बनाया, और दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के अंदर क्या होता है। 36, फिर अगले गेम में 148 नॉट आउट, और फिर आखिरी मैच में यानी कि फाइनल में 17। मीनिंग 7 इनिंग्स में इस बंदे ने 121 के एवरेज के साथ 190 के स्ट्राइक रेट पर 605 रन बनाए हैं। 7 इनिंग्स में 605 रन विद एन अमेजिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 190, और ये बने नेशनल T20 के टॉप स्कोरर। आपको पता है दूसरा प्लेयर कौन था? उमर सिद्दीक। उनके कितने रन थे? 282। तीसरे नंबर पे इमरान बट, कितने रन थे? 252।
तो कहाँ पहला और कहाँ दूसरा और तीसरा, पहले और दूसरे के बीच में भी आधे आध का फर्क है, उससे भी ज़्यादा। सो दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल जिस तरह से साहबजादा फरहान खेल रहे हैं। और कुछ दिन पहले तक ये PSL की किसी टीम का हिस्सा नहीं थे, ड्राफ्ट में इन्हें किसी ने पिक नहीं किया, बट नेशनल T20 में जो परफॉर्मेंस दी है, दरवाज़ा तोड़ के PSL में एंट्री की। और ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू इस्लामाबाद यूनाइटेड कि जिन्होंने इनके पोटेंशियल को ना सिर्फ रियलाइज़ किया बल्कि ट्रस्ट भी किया, जिसकी वजह से मैंने कहा ना, एक ऐसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इन अ कैलेंडर ईयर साहबजादा फरहान हैज स्कोर्ड 4 सेंचुरीज, टू बी एग्जैक्ट 1 महीने के अंदर ही, यानी मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 से 15 अप्रैल 2025 के बीच में इस बंदे ने 4 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। और कैलेंडर ईयर में 4 सेंचुरियों का रिकॉर्ड जो है वो सबसे पहले क्रिस गेल के पास है, फिर जॉश बटलर के पास है, देन शुभमन गिल, अब चौथे नंबर पर आ गए हैं साहबजादा फरहान। सो अमेजिंग। आई मीन पहले गेम में तो इनका थोड़ा सा शेकी स्टार्ट रहा, बट कल वाले मैच में इतनी बेरहमी से मारा है, पेशावर ज़ल्मी को कहीं का नहीं छोड़ा। 49 बॉल सेंचुरी, 106 ऑन 52 ओवरऑल इन्होंने किए, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मनरो ने 40 रन 27 बॉलों पे किए, आगा सलमान के 15 बॉलों पे 30 थे, बेन डवार्शियस ने एंड में एक 6 बॉलों पे 18 की बड़ी ज़बरदस्त नॉक खेली, जिसकी वजह से एक पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 243 फॉर 5। आई मीन ये स्कोर ही जो है ना, इसने मोहर लगा दी थी कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ना पेशावर ज़ल्मी ने अपने सीज़न 10 का फैसला ड्राफ्ट नहीं कर दिया। जिस तरह की टीम बनाई है ना, जिस तरह के लोग पिक किए हैं, कैडमोर पिछले 2 सीज़न से कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, उनको प्लेटिनियम में उठा लिया। आपके पास ऑलरेडी ओपनर्स हैं, आप ओपनर उठा रहे हो, आपने जिन स्पिनर को खिलाया उनको आप मौका नहीं दे रहे, जिनको सेलेक्ट किया है। तो मतलब आई थिंक कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ड्राफ्ट में जिस तरह टीमें बन रही होती है, क्या ये सोच नहीं रहे होते कि इससे बेस्ट प्लेइंग 11 कैसे बनाएंगे? तो वो तो बड़ी खतरनाक है इनकी, कि इनके पास कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि बेस्ट 11 क्या बन रही है, कौन किस नंबर पे जा रहा है और क्यों जा रहा है, ये पेशावर ज़ल्मी का बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। साथ साथ बाबर आजम की वही कप्तानी जो पाकिस्तान टीम के साथ थी, और हम रोते रहते थे कि ये क्या कप्तानी है, किसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, पिटाई हो रही है तो पैनिक कर रहे हैं, अग्रेशन उनका नज़र आ रहा है अपने ही प्लेयर्स के ऊपर, विच इज़ रिडिकुलस। और खेलने की बात करें तो 2 मैचेस में 1 रन है, 2 मैचेस में 1 रन, और कल तो हाथों के कैच भी गिराए हैं। मुझे लग रहा था कैच के बाद भी कहीं मैं ये ना सुनूं अकेला बाबर क्या करेगा और बाकी फील्डर भी नीचे आ जाएं। अब तो खैर बहुत क्रिटिसिज्म बाबर पे करने के बाद मैं खुद चाहता हूं कि वो रन स्कोर करे, बिकॉज ही सो ओवर हाइप। दुनिया में हमारी बेइज्जती होती है कि अपनी लीग में भी इनसे रन नहीं हो रहे, तो आई होप कि आगे रन करें। बट जब जब पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कोई बड़ा स्कोर बनेगा, इनका जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बाबर आजम उस तेज़ी से नहीं खेल सकते। ये रन चेस के जब भी जाएंगे इसी तरह की सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे। खैर कल बाबर का कसूर नहीं था क्योंकि वो जल्दी आउट हो गए, वो लंबा खेलते तो मसला होता, फिर ये जीत नहीं सकते थे। तो कोई भी नहीं चला, किसी ने भी कुछ नहीं किया सिवाय मोहम्मद हारिस के। मोहम्मद हारिस प्लेड अ वेरी गुड नॉक ऑफ 87 ऑन 47 बॉल्स, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है ना सिर्फ ये गेम बल्कि इस सीज़न में भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी से। मुझे लगता है कि आफ्टर दिस सीजन, अभी तो बहुत मैचेस बाकी हैं मुझे पता है, और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर दिस सीजन दे हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मेरे हिसाब से ये पूरी मैनेजमेंट ही अब तब्दील होनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया, इनसे जो गलतियां हो रही हैं उसको चेंज करने के लिए अब एक फ्रेश माइंड के साथ लोगों को आना चाहिए, क्योंकि दे आर टेकिंग इट टू ईजी। ये पेशावर ज़ल्मी का ब्रांड इतना मामूली ब्रांड नहीं है, ये बड़ी ज़बरदस्त टीम है हमारी, और आई वांट कि ये नेक्स्ट लेवल पे जाए, ना कि पीछे ही जाती जाए जिस तरह से इस वक्त जा रही है। कल के मैच में दे मैनेज टू स्कोर 141, यानी 102 रन के हिसाब से बदतरीन मार्जिन, जो बदतरीन लॉस रन्स के एतबार से बहुत बड़ा मार्जिन जिससे ये हारे हैं। इससे पिछले गेम में ये 80 रन से हारे थे, तो दोनों मैचेस और बड़े बड़े मार्जिन से हारे हैं। तो अब इनको ऑलमोस्ट अपने सारे गेम जीतने होंगे अपना नेट रन रेट बेहतर करने के लिए, ऑलमोस्ट आई वुड से। तो खैर एनी हाउ, तो ये पोजीशन है इस मैच की जो कल हुआ। आज एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच है, दैट इज़ बिटवीन कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर, एंड यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धमाकेदार मुकाबला होगा इन दोनों टीमों के। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन है, और आइए दोस्तों हम बात करते हैं मैच के बारे में, जहां पर पेशावर ज़ल्मी को पहले बॉलिंग करने का निमंत्रण मिला और उसके बाद में उनकी बॉलर की वो ठुकाई हुई दोस्तों के, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उन्होंने पहली विकेट तो जल्दी गिरा दी थी, लेकिन उसके बाद में साहिबजादा फरहान जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा अच्छे रन बना रहे थे और यहाँ पर भी उन्होंने अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखा। उसके बाद में दोस्तों कॉलिन मुमरो दोनों ही अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के बॉलरों की अच्छी तरीके से खबर ली, और जिसके बाद में पाकिस्तान की जो PSL चल रही है इसमें पेशावर ज़ल्मी जो बाबर आजम की टीम है उसका बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि दोस्तों एक लंबे स्कोर ऑलरेडी जा चुका था पेशावर ज़ल्मी के सामने, जिसमें साहिबजादा फरहान का अहम रोल था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कल एक शतकीय पारी खेली और जिसके बाद में पेशावर ज़ल्मी की हालत टाइट हो गई। लेकिन जिसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी जब बैटिंग करने आई तो उनकी शुरुआत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। बाबर आजम मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए, और उसके बाद में अगर हम बात करें जो उनको आने वाले स्टार बोला जाता है सैम आयूब, वो भी कल कुछ खास नहीं कर पाए और जल्दी आउट होकर चले गए। लेकिन दोस्तों इसके बाद में मोहम्मद हारिस जो
पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा खेले माने जाते हैं कि वो जो डोमेस्टिक में उनका अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन वो ओपनर के तौर पे खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम की वजह से उन्हें ओपनिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है। उन्होंने कल एक अच्छी पारी खेली और 87 रन की पारी खेली, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पेशावर जल्मी का जो 140 रन स्कोर गया था वो उन्हीं की बदौलत गया है। अगर उनके 87 रन हटा दिया है तो दोस्तों उनके टीम का मात्र 50 स्कोर रह जाता है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक स्कोर होता है अगर वो मोहम्मद हारिस भी जल्दी आउट होकर चले गए होते। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और मोहम्मद हारिस ने एक अच्छी पारी खेली, जिसके बाद में पाकिस्तान पेशावर जल्मी की अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहा। लेकिन दोस्तों इस तरह से हार होती रहेंगी तो पेशावर जल्मी का जल्दी अब हार होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों लगातार 2 मैच हार चुकी है और आने वाले टाइम में पता नहीं कि ये टीम मैच भी जीतेगी या नहीं। लेकिन ये तो दोस्तों अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान को सबसे बड़ी चिंता का सबब होगा बाबर आजम की फॉर्म होना, क्योंकि बाबर आजम पिछले काफ़ी समय से लंबी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं और जिसका कोई भी अभी तक वो तोड़ नहीं निकाल पाए हैं। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम जब तक का खेलना लगभग तय माना जाता है टीम के अंदर अगर वो मौजूद है, लेकिन जब आपका कोई मैन खिलाड़ी अगर फॉर्म में नहीं होगा तो आप किस तरीके से मैच जीतेंगे, ये तो सोचने वाली बात होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कोई भी मैन खिलाड़ी अगर फॉर्म में नहीं है तो सामने से टीम के ऊपर पहले ही प्रेशर बन जाता है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।